हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स साइंस एंड स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम असेसमेंट जो अक्टूबर का है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से समझिएगा। और देखो, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि असेसमेंट है ना, तो आप पहले आंसर खुद बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर अपने आंसर मैच कीजिएगा, क्योंकि आपको स्कूल से लिंक मिला होगा, फिर आपको मार्क्स हाथों हाथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो देखिए समझिए। तो फिर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया, उसे पढ़ते हैं। शिंगालस्य निमंत्रेण भक्क प्रसन्न अभवत्, अग्रिम दिने स भोजनाय शिंगालस्य निवासम अगच्छत्। कुटिल स्वभाव शिंगाल स्थाल्यां भकाय शिरोधनम अयच्छत्। भक्कम अवदत् च मित्र अस्मिन् पात्रे अवाम अधुना सहैव खादाव। इसका मीनिंग क्या है कि श्रृंगाल ने ना बक को जो है ना निमंत्रण दिया, तो श्रृंगाल से निमंत्रण बक प्रसन्न अवन, और जो बक है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर क्या हुआ कि अग्रिम दिने स भोजनाय श्रृंगाल से निवासम अगच्छत्, वो अगले दिन जो है उसके घर में आ गया भोजन खाने, और भोजन में क्या था, खीर थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, बकम अवदत् च मित्र अस्मिन् पात्रे अवाम अधुना सहैव खादाम, कि इस एक पात्र था, उसमें बोला कि चलो आओ मित्र दोनों एक साथ खाते हैं। ठीक है, तो अब देखो कितना कुटिल स्वभाव का था वो, मतलब जब उसे खिलाना ही नहीं था श्रृंगाल को, बक को, है ना। श्रृंगाल जब खिलाना नहीं चाहता तो फिर उसे बुलाया क्यों। चलो, अब ये तो हमने चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ा था, मैंने सारी वर्कशीट बना रखी है, आप चैनल पर जाकर सारी जरूर देखें। ठीक है, और चैनल को ज्वाइन करें। अब देखते पहला क्वेश्चन क्या है। कस्य निमंत्रणेन बक प्रसन्न अभवत्, किसके निमंत्रण से बक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया, बताओ। गज से, श्रृंगाल के या सिंह से, तो श्रृंगाल से इसका आंसर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट है श्रृंगाल से निमंत्रणेन कब प्रसन्न अभवत्, और श्रृंगाल के निमंत्रण से कौन प्रसन्न हो गया, बताओ कौन हो गया था। गज, श्रृंगाल, बक, तो बक प्रसन्न हो गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बक भोजनाय कस्य निवासम अगच्छत्, जो बक है ना वो किसके घर में भोजन करने के लिए गया था, श्रृंगाल के, सिंह के या बक के, तो श्रृंगाल से आ जाएगा, श्रृंगाल के घर गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कीदृश श्रृंगाल स्थाल्याम बकाय शिरोधनम अयच्छत्। ठीक है, जो श्रृंगाल था ना जिसने बक को खीर के लिए बुलाया था, वो कैसा, उसका स्वभाव कैसा था, बताओ कैसा स्वभाव था उसका, बताओ। कुटिल स्वभाव का था, स्थूल था, या कृषिकाय था। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसका स्वभाव कौन सा था। तो मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया था उसका स्वभाव कैसा था, कुटिल स्वभाव था। आपको पैसेज में दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं, ये लिखा कुटिल स्वभाव लिखा है ना। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो आप एक ही चीज़ अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, कुटिल स्वभाव। ठीक है, वीडियो रोक के आपको खुद ट्राई करने हैं सारे आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए, आगे क्या है। फिर कह रहे श्रृंगाल स्थलायाम बक अयच्छत्, मतलब किम अयच्छत्, तो मतलब जो स्थालायाम है उसमें उसने क्या दिया था, शिरोधनम दिया था, दूध दिया था, या जल दिया था, तो मतलब क्या दी थी, खीर दी थी ना, शिरोधनम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको जब स्कूल से लिंक मिलेगा तो आप इसे करेंगे, तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, अच्छा ये तो दोबारा से वही आ गया, वो मैंने नेक्स्ट पर जो है ना क्लिक हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था भैया, अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपके दोबारा से ये आ जाते क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से अटैम्प्ट कर लेना। ठीक है, ये हो सकता है सही से बटन प्रेस हुआ नहीं होगा। ठीक है, ये तो हमने बता दिया था कि शिरोधन वो उसका कैसा था, ये बता रहे थे मैंने आपको श्रृंगालस्य वाला। अब नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ सही से, है ना, पहले क्या हो गड़बड़ हो गई होगी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे क्लिक करा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि गिनती पूछ रहा है कितने जो है ना, ये कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, तो फटाफट थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सेब है सारे, इसे काउंट करना है कितने हैं। ठीक है, तो गिनते हैं हम, फटाफट इसे काउंट करते हैं। देखिए यह है, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखो 4 3, तो इस तरीके से 5 5 5 15 हो गए, और 4 कितना हो गए, 19 हो गए। अब 19 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, देखिए चूज़ का ऑप्शन दे रखा है, तो थोड़ा सा इसको दोबारा से ओपन करते हैं क्योंकि नीचे नहीं हो रहा है ये। ठीक है, तो आपको भी अगर प्रॉब्लम है थोड़ा छोटा कर लेना उसको, और फिर उसके बाद दोबारा से जो है क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया था कितने, तो 9 तो ठीक है, तो ये 9 पे हम आंसर पे क्लिक कर देंगे, तो ये आंसर फिल हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि कितने आम रहे, कितने आम है इसमें,
तो इसे आप काउंट आराम से करिए कितना आएगा। ठीक है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 21 हो गए। ठीक है, तो अब आपको 21 इसको बताना है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। एक विसंति बोलते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब हमें इन कैंची को गिनना है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए 24 हो गए। ठीक है, ये आप आराम से यहाँ गिन सकते हैं 24 टोटल। तो 24 को क्या बोलते हैं, चतुर्विशंति बोलते हैं। तो चतुर्विशंति ए आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने फिल कर दिया। अब हमें चटका को गिनना है, तो चटका को ध्यान से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 5 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 5 10 पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं 5 10 हो गया। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट जो है किसे काउंट करना है, चित्र पतंगा को करना है। तो इससे आप करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो कितना हो गया, एकादश हो गए। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या कर देंगे, एकादश। ओके, अब उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्या आ रहा है इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है श्रृंगाल शब्द का अर्थ। क्या, श्रृंगाल का अर्थ क्या होता है बच्चों, सियार होता है, शेर होता है या बगुला, क्या होता है, तो सियार होता है ना, तो इसका आंसर सियार आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सियार। ओके, नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट है भोजनम शब्द का पर्यायवाची शब्द है, मतलब भोजन जो है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है, बताइए, विहार है, आहार है या प्रहार है। तो आहार बोलते हैं भोजनम को। उसके बाद निवास शब्द का क्या पर्यायवाची है, तो निवास मतलब क्या होता है, आवास होता है, कुटुंब तो परिवार होता है ना, पत्र होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आवास आ जाएगा। ठीक है, आवास आंसर हो गया। नेक्स्ट है सुखदम का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, सुखदम का विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, अच्छा ये मैं इसको डार्क कर दूं पहले। ओके, तो अब सुखदम है, इसका विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो इसका क्या होगा, दुखदम सबको पता है, बहुत आसान है, सुख का दुख होता है उल्टा। अब मित्रता शब्द का विलोम शब्द, ये भी बहुत ही ईजी है। ठीक है, क्या होगा, शत्रुता होगा। फिर आपसे पूछा गया है कि जो प्रतिज्ञा शब्द है ना, उसमें कुल कितने वर्ण हैं। देखो, इसको आपको वर्ण विच्छेद अच्छे से आना चाहिए। मैंने अभी 15 नंबर की वर्कशीट बनाई थी, उसमें अच्छे समझाया था। तो देखो मैं तोड़ता हूँ, जो प आधा लिखे हलंत लगा देंगे प, ये जो रा होता है ना नीचे, रा प र और आ से अनार। ठीक है, तो ये रा हो गया, आ से अनार लगा देंगे, ये हो गया 3 अक्षर, 3 हो गए वर्ण। ठीक है, अब ता पे आ जाओ, तो ता लिखा हमने। ठीक है, उसके बाद छोटी की मात्रा है उसके ऊपर, तो हमने ई लिख दिया। उसके बाद ये जो गा लिख रहा है ना, इसमें गा और या होता है, तो आधा गा और पूरा या होता है, तो फिर प्लस करके या लिखा। मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, तो ये हमने या लिखा यहाँ पर। ठीक है, या और इसके बाद क्या, बड़ा से आम, तो प्लस बड़ा से आम आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया बड़े से आम। तो अब गिनिए कितने हैं टोटल, कितने यहाँ पर बढ़ना है, और इसको अच्छे से सीखना है। तो वर्कशीट नंबर 15 मैंने कर रखी, सारी वर्कशीट करिए संस्कृत की, आप सारी अच्छे से देखिए, क्योंकि अब आपके पेपर अगर होंगे तो फिर आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए वो वर्ण संयोजन या वर्ण जो है ना अलग करने वाला है। ठीक है, वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन। अब आपको बताना है कि ये जो श है ना, क्षमा, ये किससे बना है। ठीक है, अब आप इसको देखिए आराम से। देखिए, जो श से क्षत्रिय होता है ना, ये आधा का प्लस आधा श से षटकोण प्लस आ से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आएगा बी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर ये जो है बी आ गया। क्लियर हो गया आपको। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा है। अब हमारा नेक्स्ट है, इसको अब हमें जोड़ना है। ठीक है, तो आप देखिए आधा सा है, आधा सा लिख दिया, थ के बाद आ लग गया तो पूरा था बन गया, फिर ला लिखा, ला पे छोटी की मात्रा लगा दी, फिर क पे आकर डंडा लगा दिया, तो स्थालिका बन गया। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया, स्थालिका आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारा। अब इसको भी हमें जोड़ना है, तो देखिए क लिखा, क पे डंडा, तो पूरा क बन गया। फिर अब देखो क और शा है, तो ये कक्षा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अभी हमने इसका करा था ना पहले, तो जब आधा का होता है, आधा शाह से षटकोण होता है, तो बड़ा आ से आम होता है, तो वो छ से क्षत्रिय बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया कक्षा। उसके नेक्स्ट हमसे बोला गया त्राता। ठीक है, तो अब इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो जो त्र से त्रिशूल होता है उसमें आधा ता और पूरा रा होता है। ठीक है,
तो अगर मैं इसको सही से लिखूं, ठीक है, तो मैं इसको दोबारा लिख के दिखाता हूं। तो देखो ये ता हो गया, ये आ हो गया, बड़ा सा आम। मैं इसको दोबारा से बताता हूँ एक बार आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा क्योंकि मैंने रा पे अगर अंडा लगा दिया ना तो यहाँ पे गलत है, तो मैं इसे सही कर देता हूँ, रा पे हलंत, ठीक है, फिर बड़े से आम आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, लास्ट वाला आ गया त फिर प्लस र जमा आ, ठीक है, बड़ा से आम। उसके बाद हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया पेपर, ठीक है। उसके बाद आप अपने सॉल्यूशन, अपने आंसर चेक कर लेना कि आपके कितने आंसर्स आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना हो सके प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।